हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने अब तक जो भी थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे आज हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं गेट एंड सीएसआर नेट के। तो पीवाईक्यूज आज के रहेंगे इक्विपार्टीशन, सीपी, सीवी, गैमा एंड जो थ्योरम है इक्विपार्टीशन थ्योरम, इसका इस्तेमाल करके एवरेज इंटरनल एनर्जी कैसे निकालनी है ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पीवाईक्यू आई होप सभी को अच्छे से दिख रहा है। देखिए, Question number 1. A system of n non-interacting classical point particle is constrained to move on the two-dimensional surface of a sphere. The internal energy of the system is. Okay, ये गेट 2010 में आ चुका है PYQ। अब चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको बताया गया है सिस्टम जो है वो n नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पॉइंट पार्टिकल की बनी है, जिस पार्टिकल को कंस्ट्रेन किया गया है टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब आप सभी को पता है स्फीयर कुछ इस तरीके से दिखता है ना। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आ गया स्फीयर, इसका ओरिजिन पे हमने सेंटर रख दिया। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब इस स्फीयर के ऊपर यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है और ये पार्टिकल सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे घूम रहा है। तो ज़रा सोचिए, अगर इस स्फीयर के सरफेस पे घूमेगा तो हर एक पॉइंट पे इसका ओरिजिन से डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ स्फीयर फिक्स हो जाएगी। तो आर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। आर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर आर कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने बचे हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बचे। कौन कौन से दो, थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई दिस आर द टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिमेनिंग, क्योंकि आर यहाँ पे फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया। चलिए, तो थीटा एंड फाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है और हमें पता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सिस्टम इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया। अगर एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो ऐसे n पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, f टोटल हमारे सिस्टम का ट्वाइस n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ट्वाइस n आ जाएगा। तो ऐसे n पार्टिकल का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्वाइस n आ गया तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम हम लिख पाएंगे। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है कि जैसे कि बात करते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है ना कि रोटेट हो रहा है, तो हम इसको कंप्लीटली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मान सकते हैं। तो हर एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें हाफ kBt देता है। सो ये आ गया 2n इंटू हाफ kBt। सो दिस क्वांटिटी विल बी n kBt। कैसे किया कैलकुलेट मैंने, देखिए हमें इंटरनल एनर्जी पूछी थी सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी पूछे इसका मतलब इक्विपार्टीशन थ्योरम तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने देखा कि ये जो स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर घूमना मतलब रेडियस फिक्स कोऑर्डिनेट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कीजिए, ये जो स्फीयर है इसको ओपन कर लीजिए। अगर इस स्फीयर को आपने ओपन किया तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इसका सरफेस एरिया कट करके इसको स्प्रेड कर दो, प्लेन के फॉर्म में एक स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि स्फीयर का जो सरफेस है एक्ट एज अ 2D सरफेस। तो 2D के लिए 2 कोऑर्डिनेट लगेंगे। ऐसे n पार्टिकल घूमेंगे तो हमें 2n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और हर कोऑर्डिनेट यहाँ पे ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, तो ये आ गया टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ kBt। सो 2n इंटू हाफ kBt यानी इंटरनल एनर्जी इसकी आ जाएगी n kBt। ठीक है, ओके चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर T द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ अ नॉन इंटरेक्टिंग गैस ऑफ 2 डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। ओके, 2 डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको बोला गया है। बात करते हैं 1D क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। एक 1D क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हैमिल्टनियन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर ये 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसको टेम्परेचर T पे रखा तो इसका हैमिल्टन इस तरीके से आएगा। सो बाय इक्विपार्टीशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक स्क्वायर टर्म हो गई, दूसरी स्क्वायर टर्म हो गई, तो हमारे पास 2 इंटू हाफ kBt ये आ जाएगा एक 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इंटरनल एनर्जी। क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग गैस ऑफ 2 डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा है। 1D में अगर kBt आ रहा है, दिस इज फॉर 1D। अगर मैं 2D की बात करूँ तो हैमिल्टनियन क्या हो जाएगा, देखो px स्क्वायर बाय ट्वाइस m देन py स्क्वायर बाय ट्वाइस m प्लस हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर, इस तरीके से कुछ हैमिल्टन आ जाएगा। टोटल कुल मिला के 4 स्क्वायर इंडिपेंडेंट टर्म है। सो 4 इंटू हाफ kBt यानी 2 kBt। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास
एक सिंगल 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इंटरनल एनर्जी आने वाली है दैट इज 2 kBt। अगर हमारे पास n ऑसिलेटर होते तो यहाँ से n से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे आपको फंसाने के लिए बोला गया है एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो आपको करना क्या है, n ऑसिलेटर के लिए 2n kBt, टोटल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी जो है पर पार्टिकल ये आ जाएगी 2 kBt। क्या किया मैंने, एक सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर के टर्म्स देखे, 2 स्क्वायर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। सो बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी kBt, जो कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T पे रखा है। वैसे ही अगर मैं 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखूंगी तो 2 काइनेटिक टर्म, 2 पोटेंशियल की टर्म आ जाएगी। 4 स्क्वायर इंडिपेंडेंट टर्म की वजह से हाफ kBt, हाफ kBt, हाफ kBt एंड हाफ kBt। सो 4 इंटू हाफ kBt यानी 2 kBt। अगर हमारे पास ऐसे n ऑसिलेटर है तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 2n kBt। टोटल एनर्जी पर पार्टिकल आ गया 2 kBt। तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ ये आएगा 2। ठीक है, ये गेट 2014 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर अ ट्राइएटॉमिक मोलेक्यूल। कंसिडर अ ट्राइएटॉमिक मोलेक्यूल ऑफ शेप शोन इन द फिगर। कुछ इस तरीके से एक ट्राइएटॉमिक मोलेक्यूल दिया हुआ है। ओके, तो ट्राइएटॉमिक मोलेक्यूल हाई टेम्परेचर पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके जो बॉन्ड्स है वो स्प्रिंग से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन ब्रेक नहीं होंगे। बोला है उन्होंने डिसोसिएशन एनर्जी से कम एनर्जी प्रोवाइड करनी है, थर्मल एनर्जी। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 3 है। हम 3 डायमेंशन में इसको पढ़ रहे हैं, 3D में पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 0 हो जाएंगे जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे पढ़ोगे तब। रोटेशन 3 आ जाएगा क्योंकि नॉन लीनियर सिस्टम है, तो तीनों भी एक्सिस अबाउट रोटेशन कंसिडर करना पड़ेगा। वाइब्रेशन इज 3n माइनस टी माइनस आर। सो 3 इंटू 3 9 -3 -3 यानी वाइब्रेशन 3 हो गया। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBt देता है, लेकिन वाइब्रेशन हमें 1 kBt देगा। तो ये आ गया 3/2 kBt, 3/2 kBt प्लस 3 kBt। इंटरनल एनर्जी आ गई 6 kBt। 6 kBt इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ से आप जो हीट कैपेसिटी वो निकाल सकते हो। अगर हीट कैपेसिटी स्पेसिफाई नहीं किया है तो CP CV दोनों भी कैलकुलेट करो, एंड बाद में आप दोनों में से एक तो ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा। बहुत बार स्पेसिफाई किया जाता है, अगर नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट आपको CV कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये गेट 2017 का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, ये जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमने जो इससे पहले लेक्चर लिए हैं, इस चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी या फिर थ्योरी के लेक्चर नहीं देखे, वो भी देख सकते हैं, सेम चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गेट 2019 में आया है। आप देख सकते हो गेट में बहुत सारे सवाल आए हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टीशन फंक्शन पे। कंसिडर द 1D गैस ऑफ n नॉन इंटैक्टिंग पार्टिकल ऑफ मास m विद द हैमिल्टोनियन ऑफ सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाय। अब मैं यहाँ पे आपको एक साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी। यहाँ पे आपको पूछा है हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट क्या आएगी। जब भी आपको हैमिल्टोनियन इस तरीके से दिया जाता है और उससे आपको एवरेज इंटरनल एनर्जी हीट कैपेसिटी पूछा जाता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, इस हैमिल्टोनियन को आप कुछ ऐसे लिख लो, px² बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। अब आपको पता है x एंड px से दोनों भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको करना क्या है, ट्रिक के अनुसार एवरेज इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जब लिखनी होती है इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें देखिए ये स्क्वायर इंडिपेंडेंट टर्म है, इसकी जो पावर होती है ना वो 1 बाई लिखनी है। मतलब जैसे कि यहाँ पे आएगा 1/2 kBt। ओके, इसकी पावर 2 है तो 1/2 kBt, और यहाँ पे पावर 1 है तो 1/1 kBt। ये ट्रिक है, ठीक है। ओके, इस ट्रिक से अगर आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करोगे दिए गए हैमिल्टोनियन से, तो बहुत इजीली इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट होती है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट टर्म्स को लिख लीजिएगा, उनकी जो पावर है वो 1/1 के फॉर्म में लिखना है, इनटू kBt करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/2 kBt, kBt प्लस kBt 2 kBt। तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गई 2 kBt। इंटरनल एनर्जी तुरंत निकल गई, हमारे पास ΔU बाय ΔT मिल जाएगा इससे तुरंत, वो हो जाएगा कितना 2 kBt। तो अगर आपको 1 मोल के लिए पूछा गया, सपोज अगर आपको 1 मोल के लिए पूछा गया तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि 1 मोल के लिए यहाँ पे U आ जाएगा, देखिए मैं लिख के देती हूँ आपको। फॉर 1 मोल U टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 2Na kBt। तो CV यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया 2 टाइम्स Na kB, और यही आपको यहाँ पे लिखना था, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। ओके, क्या करना है ट्रिक के अनुसार, आपको पहले तो आपको हैमिल्टन लिख लेना है। हैमिल्टन में जितने भी स्क्वायर इंडिपेंडेंट या फिर इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट टर्म्स है, उनकी जो पावर है वो 1/, फॉर्म में लिखनी है, इनटू kBt करना है, सबकी समेशन करनी है। आ गई इंटरनल एनर्जी, उससे CV निकाल लो, आ गया आंसर। ठीक है, ओके। तो ये गेट 2019 का प्रॉब्लम था। अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि CSR नेट दिसंबर 2013 में आ चुका है। ओके,
CSR नेट में ना इतने थोड़े बेसिक सवाल कम आते हैं, लेकिन इसका यूज करके एंट्रोपी वगैरह कैलकुलेशन पूछा जाता है। अब देखिए, अ सिस्टम ऑफ n क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ मास m इज एट टेम्परेचर T एंड इज कन्फाइंड बाय द एक्सटर्नल पोटेंशियल V ऑफ R a/2r² in 3D। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। अगेन इस तरीके से पोटेंशियल हैमिल्टन दिया गया और इंटरनल एनर्जी पूछी गई तो कहीं ना कहीं पे इक्विपार्टीशन थ्योरम यूज ही होगा, याद रखना। अब बहुत से लोग ना इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब हम इक्विपार्टीशन से करते हैं। देखिए, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बताई गई है और आपको पता है सिस्टम 3D में है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी px² प्लस py² प्लस pz² ओके, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, a/2r²। मैं r² को लिख सकती हूँ x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो इसको देख के आप बता सकते हो ये स्क्वायर टर्म, ये स्क्वायर टर्म, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, तो टोटल कुल मिला के हमारे पास 6 स्क्वायर टर्म है। तो u हमारे पास आ जाएगा 6 × ½ kBt। 6 × ½ kBt मतलब ये आ गया 3 kBt। अगर आपके पास ऐसे n क्लासिकल पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए अगर आपके पास 3 kBt है, सो फॉर n पार्टिकल हम u को लिख सकते हैं 3n kBt। तो आपका आंसर आ गया, है ना, आसान। इस तरीके से कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आ गया 3n kBt, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से गेट, IIT जाम, CSR, MH सेट, जितनी भी स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम है, मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ऐसे कोई सवाल मिलते हैं तो आप जरूर सॉल्व करना। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।